आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। देखिए, आज का जो मेरा विषय है वो एसआईआर को लेकर है। आज तमाम देश भर में आईएसआर की जो धूम चल रही है, यानी कि वोटर लिस्ट यादी। बिहार चुनाव में हमने देखा, चुनाव से पहले कि वहाँ पर एसआईआर हुआ था। यानी कि पहले तो मैं आम सादा मफहूम अंदाज में समझाने की कोशिश करूं कि देखिए, जो मध्याह्न यादी का चल रहा है ये 2002, 3, 4 आगे पीछे, यानी 2002 का उनका क्राइटेरिया है कि 2002-3 की यादी में अगर आपका नाम, फ़ोटो, एड्रेस सब बराबर है तो फिर सब ठीक ठाक है। और अगर 2002 की यादी में अगर नाम नहीं है, अब 2000 यादी पर समझो उनकी उम्र कितनी हो रही है मोटे मोटे तौर से 40 साल, 45 साल, 50 साल, यानी कि हमारे अम्मी अब्बा। और आज के अगर उनका जवान बेटा होगा तो उसकी उम्र भी हो रही समझो 30-35 साल। समझने की कोशिश कीजिए आप। बड़े सादी रवानी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो बोलने का मतलब क्या है कि अब ये 12-13 राज्यों में शुरू हो गया। आपने अखबार ने पढ़ा, सोशल मीडिया पर देखा, टीवी पर आ रहा है, और उसके क्या क्या फ़ायदे वो भी समझ निकल के आ रहे हैं और क्या क्या नुकसान है वो भी निकल के आ रहे हैं। और ये ऐसा यार जैसे कोई नई चीज़ नहीं। देखिए, 2-3 चीज़ ऐसी है जो कभी हमारे भारत देश के लिए नवी नहीं रही। जैसा कि एनपीआर क्या है कि भाई हमारे देश की आबादी कितनी है, मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, अपंग कितने हैं, दुबले कितने हैं, जो भी है। ये एक सर्वे होता था हर 10 साल में एक बार, और उस सर्वे के आधार पर जो तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अपनी नीति बनाती थी कि भाई हमारे महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज है, आदिवासी समाज है, वो ज़्यादा ऊपर नहीं आए, गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन 10 साल पहले उनकी आबादी समझो मिसाल तौर पर 50 लाख थी, अब 70 लाख हो गई, 60 लाख हो गए, एग्जाम्पल। तो फिर उसके आधार पे उनको कैसा करना, फिर पूरा आंकड़ा निकल के आते थे एनपीआर के अंदर। 10 साल की मरदमशुमारी में क्या होता था, ये कितने पढ़े लिखे हैं, कितने गरीब है, कितने अमीर है, किराए से कितने हैं, जातियाँ कितने हैं, बच्चे कितने हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितने हैं, सारी डेटा जमा होता था। और उसके आधार पे जो है तो राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार जो है तो कुछ योजनाएं लाती थी ताकि वह इनकी विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो, ये कुछ कौमी धारा से जुड़े। यही मकसद से हर 10 साल में होता था। ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात ये, जैसा बताया जा रहा है कि ऐसा यार जो मतलब वोटर लिस्ट को चेक करना हर चुनाव के टाइम 5 साल में कि भाई किसका इंतकाल हुआ 5 साल में, और कौन ट्रांसफ़र हुआ, कोई काम धंधे के सिलसिले में होता ना, कुछ लोग बेचारे बम चल जाते पेट भरने को, कोई किधर हो जाता, कोई किधर चल जाता, कोई ज़िले में चल जाता, कोई ऐसा भी होता कि आज कोई समझो रोशन गेट में रह रहा हो, पड़ेगा रहने चलेगा, ऐसा मतलब ऐसा इधर के उधर आदान प्रदान हो जाता, कुछ इंतकाल हो जाते, जो भी है। तो इसकी एक जाँच होती थी, एक हल्की फुल्की जाँच होती थी, और जितना मतलब सामने आ गया, सामने बात आ गई, उसके हिसाब से वो चेक हो जाता था। और फिर वो नए सिरे से यादी बनती थी और उसके ऊपर जो चुनाव हो जाते थे, चाहे विधानसभा की बोलो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बोलो, या महानगर पालिका की बोलो। अब तक ऐसा होते आया। लेकिन अब की बार जो ऐसा ये हो रहा है, और जो एनपीआर का मामला जो आने वाला है, 2 मरहले है। बात को समझिए आप, 2 मरहले है। ये चुनाव के बाद, ये महानगर पालिका चुनाव के बाद हो सकता है कि 6 महीने के बाद बोलो, साल भर के अंदर, क्योंकि तारीख डिक्लेयर हो चुकी है। सिर्फ शेड्यूल उनको बनाना है कैसा है, क्योंकि चुनाव का मौसम चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। तो पूरे मतलब जो सरकारी कर्मचारी है, टीचर्स है, जो भी काम करते सरकारी कर्मचारी, जो बीएलओ जो घरों पे जाते, ये सब अटके हुए। मतलब ये जो है तो इंगेज है, एक इलेक्शन की प्रक्रिया में, ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये हमारा सरकार अभी उनका ध्यान इस पर नहीं है। अभी चुनाव जब हो जाएंगे, चुनाव के बाद रिजल्ट आ जाएंगे, अपने अपने तमाम महाराष्ट्र में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर अध्यक्ष बन जाएंगे, महापौर बन जाएंगे, जो भी है पूरी छोटी मतलब महानगर पालिका स्तर पर सरकारें बन जाएंगी, जो भी है एक काम पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर 2-4-5 महीने के बाद एक मुनासिब वक्त देखकर पूरा शेड्यूल बना के फिर जो है तो एसआईआर का शुरू होगा कि चलो अब यादी चेक करते हैं कि महाराष्ट्र में, औरंगाबाद ज़िले में, नासिक में, पुणे में, एक मिसाल जैसा यहाँ पर जो है तो बोगस मतदार कितने हैं। और सही बोले तो ये चेक इसलिए होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इंतकाल हुआ क्या, कुछ फिरबदल हुआ क्या, ट्रांसफ़र हुआ क्या, ये चेक करने के वास्ते ताकि भाई कोई गड़बड़ी ना हो। ये एक साफ नियति के साथ ये जो है तो काम पहले चलते आया है। लेकिन अब की बारी में मसला ये आ गया कि इसके अंदर एक लफ्ज़ घुसेड़ दिया गया। वो क्या है, घुसपैठिया, यानी कि बांग्लादेशी मुसलमान। जैसा बड़ी संख्या में बम्बई में, यूपी में, बिहार में इस तरफ जैसे पकड़े गए,
जो भी पकड़े गए सरकार ने उस पर एक्शन ली, उनको कार्रवाई करी कि कोई जेलों में बंद है, कोई अंडर ट्रायल में है, किसको भेज दिया गया। जो समाचार पत्र में हमने देखा पढ़ा, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। अब मसला क्या है कि वो पकड़े गए तो उसमें ये हुआ कि भाई एक दूसरा फंडा ही निकला कि भाई वो अपने किरीट सोमैया साहब, जिन्होंने मालेगांव, औरंगाबाद, जिंतूर, पंथूर, लातूर, परभनी जहाँ भी उनका दौरा रहा, तो उन्होंने एक नया शो चलाया कि भाई वो जन्म प्रमाण पत्र बोगस है, और काफ़ी संख्या में पकड़े भी गए। कोई ऐसा नहीं कि खाली उनका इस्लाम ही रहा, लेकिन उसमें एक बात ये मुसलमानों को चुभ रही थी कि भाई अगर ठीक है कोई गलत पकड़े जा रहा है या कुछ डिस्टर्ब हो रहा है कि जन्म तारीख में कम ज़्यादा हो रहा है, तो जन्म तारीख में गलती से अब ये अधिकारी की भी चूक हो सकती, स्कूल की टीसी में अगर कोई गलत आ रहा है तो स्कूल की हेडमास्टर से चूक हो सकती, सरनेम में चूक हो सकती, कुछ भी हो सकता। ऐसा नहीं कि खाली जनता से गलती हो सकती है, अधिकारी गलती नहीं हो सकती। अब ये चूक का मतलब तो ये नहीं होगा अगर मेरे नाम में गलती होगी, मेरा नाम अगर अंसारी है, समझो मेरे नाम में अंसारी नहीं आया तो फिर क्या मैं बांग्लादेशी मुसलमान होगा क्या? अरे चेक करना पड़ेगा ना कि भाई तुम अंसारी है तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे अब्बा का कुछ है क्या, तुम्हारे इधर का कुछ है क्या। ये तरीका रहता है जांच करने का, और निष्पक्ष जांच करने का, और जो है तो क्लीन चिट देने का। क्या ऐसा है कि बस कुछ 2-4 चीज़ों में अगर 19-20 होगा तो बांग्लादेशी मुसलमान, तो ये मतलब ये माहौल चल रहा है, ये पेपरों में आ रहा है, ये सारी बात हो रही है। और इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में या हज़ारों की संख्या में मुसलमान परेशान हैं, जिम्मेदार भी परेशान है, कुछ नेता भी परेशान है, सामाजिक कार्यकर्ता परेशान है कि क्या क्या चढ़ा है ये। बहरहाल जो भी है, देश की सलामती से मसला जुड़ा हुआ है, और सरकार का भी नज़रिया पक्ष है कि हम जो है तो देश की सलामती के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे, करना भी चाहिए। मुसलमान भी इसके पक्ष में हैं कि कोई घुसपैठिया हमारे महाराष्ट्र बोलो, भारत बोलो, या हमारे गांव में, हमारे शहरों में ना रहे, और उनकी वजह से हम दागदार ना हो, ये कोई मुसलमान नहीं चाहता। सब भारत से प्यार करने वाले हैं, भारत के लिए जीते हैं, मरते हैं, जान देने वाले हैं। जग जाहिर है, ये सरकार को भी पता है, नेताओं को पता है, लेकिन अब राजनीति करना है ना साहब। चुनाव भी आ रहे हैं, अगले चुनाव आने वाले हैं, कुछ एजेंडे हैं, कुछ सारी बातें हैं। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अब देखो कि महानगर पालिका के चुनाव लग चुके हैं, और आपने अखबार में पढ़ा कि यादियाँ भी आ गई है। अब वो यादियाकरण की है, उसमें नाम आते पते इधर के उधर हो गए, जो भी है उसके समाचार पत्रों में आए हैं। लेकिन ये चीज़ होती रहेंगी, ये चीज़ होती रहेंगी। कोई नई बात नहीं है कि यादी के अंदर नाम गलत आ गया, इधर के उधर हो गया। ये इस पर कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये हर चुनाव के अंदर देखते आए हैं कि हमने भी जो है तो लगभग मैं समझता हूँ कि मैंने 6 इलेक्शन में काम किया हूँ, 6 आमदार इलेक्शन में काम किया, 6 खासदार इलेक्शन में काम किया, और 6 महानगर पालिका इलेक्शन में काम किया। पहले हम छोटे मोटे समाज सेवक थे, सोशल वर्कर थे, जिंदाबाद के मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, पोलिंग चिट्ठियाँ बांटते थे, पॉम्फलेट बांटते थे। उसको हमको बहुत गहरा तजुर्बा है, ये नहीं हमको ओरिजिनल ज़मीन का तजुर्बा है, कैसे प्रॉब्लम आते, पैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होते, सॉल्व कैसा करते, सारी बातों का अनुभव है। 30 साल का तजुर्बा कम नहीं होता। तो बोलने का मतलब ये आ रहा कि ये यादियाँ चढ़ा है, लेकिन मसला क्या है, SIR का जब सर्वे होगा तो घरों पे अभी आएंगे तो 2002 की और 2 की 3 की यादी में आपका नाम है क्या? अगर आपका नाम है और वो नाम आज की यादी में है तो कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर आपका नाम 2003 की यादी में नहीं है और आप बोलेंगे हमारे पास ये कार्ड है, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा। जैसा मैं हूँ, मेरा नाम अगर 2002 की 3 की यादी में नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, लेकिन मैं बड़ा साहब मेरे पास पुराना इलेक्शन कार्ड है, ये है वो है, तो बोलेंगे ठीक है आपका कुछ सर्टिफिकेट दीजिए। मतलब 1900 मतलब 2000 के बाद के जो 88 का जो चढ़ा है कि भाई 88 से पहले का जो है तो 77 से 88 के पहले का जो है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र होना, उसके बाद के पैदा हुए थे। और उसके अगर बाद के जो तो पहले के पैदा हुए, जैसे जिनकी उम्र 55 साल हो रही, 60 साल हो रही, समझ रहे बात को आप, तो भाई इनकी भी TC। अब TC को यही समझ लीजिए कि इक्वल टू जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि पहले ज़माने में था ही नहीं कुछ, इतना मतलब था भी तो नॉर्मल था, इतना मतलब अनिवार्य कंपलसरी नहीं था। कुछ लोगों के थे, नहीं थे, शादी का ज़माना था, भोलेपन का ज़माना था, कानून कायदे में लचक थी। स्कूल में ये आलम था कि भाई टीचर बोलता था हाँ ऐसा हाथ लगाओ कान को, जब बच्चे ने हाथ लगा दिया, अरे वाह 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 कान को हाथ लग गया, आजा पहली में बढ़िया। ये ऐसे एडमिशन होते थे। पहले क्या बोलते थे, हाँ तेरा अम्मी का नाम बोल, बराबर है, तेरा अब्बा का नाम बोल, और तू कहाँ रहता, हाँ 1 से 5 तक पढ़, 1 से 10 तक पढ़, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, होशियार बच्चा ये तो, हाँ ऐसा कान को हाथ लगा, घुमा के लगा दिया, हो गया एडमिशन। नहीं देखो, हाथ को कान को हाथ लगाना बोले जन्म प्रमाण पत्र की निशानी हो जाती थी। तो ऐसा दौर से गुजरे हैं पुराने लोग। तो बोलने का मकसद ये है, देखिए कि 2000
2 की यादी में जितने भी औरंगाबाद के मुसलमान हैं, महाराष्ट्र के हैं, मराठवाड़ा के हैं, वो तो भारत के हैं, क्योंकि भारत में अभियान 10 बार रास्ते में चल रहा है, 10 बार राज्यों में, यहाँ भी शुरू होने वाला है। तो भाई आपके तमाम परिवार के 2000, आपकी अम्मी का, अब्बा का, चचा का, ताया का, बड़े बाजी का, छोटे बाजी का, जो भी है, भांजे का, मामू का, भतीजी का, 2000 यादी में नाम है क्या? नाम है क्या? फ़ोटो है क्या? वो काली पीली फ़ोटो कैसे चलेंगी? मैं नाम है क्या? अगर है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर नहीं है तो फिर ज़रा टेंशन की बात है। फिर बोलेंगे जब 2000 का नहीं है तो बोलेंगे भाई नहीं है तुम्हारा नाम, अब तुम बड़े, हमारे पास कार्ड है, ठीक है, लेकिन अभी इलेक्शन कार्ड तुम पेश कर रहे, अब ये बताओ कि तुम्हारा नाम जो तुमने डाले थे तो क्या आधार पे तुम्हारा नाम इसमें आया था, मेंशन हुआ था? ये आपको समझ दीजिए गौर से। मैं बड़ी सादी भाषा में रवानी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आम फाहिम ज़ुबान में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो बहुत फसी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उर्दू भी कमांड है, बड़ी शाइस्तगी के साथ मैं वो भी पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक रवानी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो भाई बोलने मतलब क्या है कि वो मेरे को पूछ रहे कि अंसारी साहब तुम्हारा नाम इसमें नहीं है, लेकिन अब तुम बोले कि भाई मेरा पास पुराना है, अभी तुम आधार कार्ड बोलो, सॉरी मतलब इलेक्शन कार्ड बता रहे, तो तुमने क्या डॉक्यूमेंट दिए थे कि तुम्हारा नाम ये तो यादी में आया था? तो अब जाहिर सी बात है मैंने टीसी दिया था, पहली पास बोलो, दूसरी पास बोलो, मैट्रिक बोलो, 12वीं बोलो, जो भी है बराबर मैंने दिया था। तो बोलेंगे बताओ आपकी टीसी, फिर आपके अब्बा का कुछ है क्या, मतलब मेरे अब्बा का कुछ है क्या? मैं बोलूँगा हाँ साहब उनका ये है वो है, तो आइडिया से सब आ रहा उसमें, रजिस्ट्री भी आ जा रही। अगर ये नहीं मिला तो फिर मैं बोलूँगा साहब हमारा अब्बा तो यहीं के थे, हमने जो तो 1962 में हमने प्लाट खरीदे थे, घर खरीदे थे। और बोलेंगे ऐसे खरीदे थे, उसका कुछ है क्या, कुछ कॉपी रजिस्ट्री के, PR कार्ड की जरूरत कुछ है क्या जिसमें साबित हो जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, कि तुम्हारे बाप का नाम मुझे है? तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी और उसको हम ये कह सकते हैं एक मिनी लेवल की NRC। अब समझ जाइए, अब ये क्या है, ये मिनी लेवल की यानी छोटे सतह की NRC है, क्योंकि सरकार को ये डाउट है कि बड़ी संख्या में भारत में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ मुसलमानों की ज़िले जात पाए जाते हैं, मालेगांव है, औरंगाबाद है, भिवंडी है, अम्मुक है, ढम्मुक है, जो भी है, यहाँ पर बड़ी संख्या में घुसपैठिया यानी कि बांग्लादेशी मुसलमान हो सकते हैं। जैसा समाचार पत्रों में बताया जा रहा है उसके आधार पर ही कह रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। और कार्रवाई भी चल रही है, ये भी अखबारात में आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं समाचार पत्रों के जरिए से। तो बोलने का मतलब क्या है, ये भी सब आपको तैयार रखना पड़ेगा। अब 2000, अब चुनाव लग गए हैं, अब सब इच्छुक उम्मीदवार काम पे लग गए हैं, तमाम रजिस्टर्ड पार्टियां जितनी भी है, पॉलिटिकल पार्टियां छोटी बड़ी, ये भी काम पे लग गए हैं। इन्होंने अभी से जाके यादियाँ लाना शुरू कर दी है, और 4 अपने प्रभाग के जो है तो अपना वोट किधर है, कौन से खालू किधर है, क्या है, कितनी यादी है, कितने वोटर्स है, 37,000 है, 35,000 है, 40,000 है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है, उसमें बच्चे बूढ़े कितने क्या है, अपने पहचान के, मतलब ये है कि उस पर काम पे लग गए हैं। तो मेरी जो है तो जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है और जितनी भी नेशनलाइज बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसा अभी आपने यादियाँ लाए ना खरीद के, जो भी तरीका रहता है यादियाँ लेने का, तो 2002, 2003, 2004, ये हो सका तो 2001, ये जो भी मतलब है उसका आंकड़ा आ रहा, वो यादियाँ अलग अलग साल के आगे पीछे अगर मिलती है तो ला लो। उसका तरीका रहता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, हो सकता है कुछ फीस लगती होंगी, जो भी तरीका होगा उसका, वो यादियाँ लाओ। वो अब यादियाँ पहले वार्ड में इलेक्शन होते थे, यानी वार्ड सतह पे थे, आज प्रभाग का हो रहा। पहले अगर हम देखा जाए आज से 2002 की बात, तो कितनी का वार्ड था, 5,000 का, 6,000 का, 4,500 का, 7,000 का, ऐसा वार्ड था, यानी आबादी कम थी, वो छोटे छोटे वार्ड रहते थे। तो बोलने मतलब क्या है कि वो यादी एक ही रहती इकट्ठा, वो यादी में तलाशना पड़े तो मुश्किल नहीं, क्योंकि वार्ड एक ही है ना, तमाशा नहीं ना, प्रभाग प्रभाग ढ और ये और वो तमाशा नहीं, एक ही नाम था, पुराना नाम जो भी था। वो यादी लाओ, जितने भी इच्छुक आजी माजी नगर सेवक है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि जैसा आप अपने चुनाव के लिए यादियाँ कलेक्ट कर रहे हैं, यादियाँ हासिल कर रहे हैं, और उसकी तैयारी में लग गए हैं कि भाई हमको अब चिट्ठियाँ पहुँचाना है, उनको घरों को जाके मिलना है, पते ढूंढ रहे हैं, जो भी है एक तरीक़ेकार होता है एक इलेक्शन लड़ने का, जनता तक पहुँचने का, वोटर तक पहुँचने का जो तरीका सिस्टम होता है, उसको आप फॉलो करने पे लग गए हैं, ये सबको दिख रहा है। तो आपसे गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि ये यादी भी साथ में ला लो। और अब ये कैसा है, अब एक काम में 2 काम हो रहे, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ। अब इसमें कैसा है, जो इच्छुक उम्मीदवार है उनका फ़ायदा है, इसमें जनता का फ़ायदा है। अब इच्छुक उम्मीदवार का फ़ायदा क्या है कि अब खटके मारे तो लोग समझ जाते, अरे आगे 5 साल में सताने को,
पहले कभी सलामानी ठोकते थे, अब बराबर दिख रहे, ओ मुजीब भाई, वो उस्मान भाई, ओ कलीम भाई, अरावना भाई, और किधर दिख रहे भाई, कैसे भाई, बहुत दिन के बाद दिख रहे, अपना चुपते भी इमोशनल बात, ये सबको मालूम है। तब इसमें क्या होगा, हो सकता है उनको 50% लोग रिस्पॉन्स देंगे, रिस्पॉन्स में ध्यान दो यार, क्या लगा है उन्होंने, अब ये आ रहा वो आ रहा, वो खटके मार रहा, लोग बोर हो जाते। तो आप क्या करो, एक नया फंडा फेंको एकदम। कैसा यार, बोलना फारूक भाई एग्जाम्पल, अरे फारूक भाई वो तुम्हारा है ना, ज़रा ऑफिस पे आओ, वो तुम्हारा नए यादी में नाम देख ही लेंगे अपन, वो मिल ही जाएगा बोलना कहीं ना कहीं, लेकिन 2000 यादी में तुम्हारा परिवार का नाम क्या, याद का नाम है क्या, बोलना भाई ज़रा आओ, ज़रा बैठ के चेक कर लेंगे। तो फारूक भाई के परिवार की मदद हुई जाती, उनके घर में 2-4 जो भी पुराने 2002 में जितने उनके थे वोटर 18 साल के ऊपर के जो भी थे बूढ़े बुजुर्ग मिला के, तो वो फारूक भाई खुशी खुशी आएंगे, और हाँ यार साला ऐसा होने वाला है, और अभी बंदा अपने को फुकड़ के अंदर ऑफिस से बुलाकर, घर में बुलाकर, पंखा लगाकर, चाय पिलाकर, पानी पिलाकर जो अपनी मदद कर रहा, तो फारूक भी क्या होंगे यार, 2000 की यादी में अपना नाम है क्या, तो उसकी फ़ोटो लेके, उसकी ज़ेरॉक्स निकाल के, लेमिनेशन करके चल जाएंगे, तो उसकी मदद हो जा रही, फारूक भाई भी खुश हो जा रहे, फारूक बोले क्या बात है यार तुमने मदद करे, उसमें ज़रा खुरबतदारी बढ़ जाती। तो आगे का इशारा समझ जाइए, मतलब ये है कि 2000 यादी में अपने अपने वार्ड के लोगों के नाम जो भी थे, 5000, 7000, 10,000 जो भी थे पुराने हिसाब से बर्तारा में, वो नाम तक उन तक पहुंचाना। अगर आप ये साथ में काम कर लेंगे ना, तो 2 काम हो जाते, आपका प्रचार अभियान भी हो जाता, लोगों से मिलना भी हो जाता, और 2002 की यादी, और उनको क्या सहूलत करो, जितनी भी आजी माजी नगर सेवा के जो बिल्कुल सही पे लड़ने वाले हैं, यानी बैठने वाले नहीं है, टाइम पे बैठ गए, क्योंकि बोले एलियानी महल्ले का इसरार था, बैठ जाओ, तो तुम्हारी लड़ने की नीयत ही कब थी, खैर वो अलग बात होगी। बोलने का मतलब ये आ रहा है कि जो सही लड़ रहे अब, कि लड़ना है काम, चाहे हारोगे जीतो, तो क्या करो, अगर मान लिया अल्लाह ने पैसा दिया आपको, अल्लाह नवाजा हुआ है, 1000 रुपये खर्चा होंगे ना, एक लेमिनेशन की मशीन लाओ और एक जेरॉक्स की मशीन लाओ, हो सका तो कलर जेरॉक्स की मशीन भी लाओ, ये 2-4 टेबल रखो, और जैसा आए अपने महल्ले के लोग, अरे अस्सलाम वालेकुम बाजी वो 2000 की यादी में तुम्हारा नाम है देखो बोला, जो भी कोई बूढ़े बोलो, घर के महिला बोलो, बुजुर्ग बोलो, आए बिठाए, तो पहले उनको 2000 की यादी चेक करा देना, जैसे देखेंगे अरे हाँ माँ ये है माँ बात 2000 का नाम, ये पुराना, अब पहले ब्लैक एंड वाइट था, वो निकालना, अरे हाँ सफ़ा नंबर कितना 5, ठीक है, अपना जेरॉक्स की मशीन पे रखना, वही ऑफिस के अंदर उसको प्रिंट निकालना, और जो है तो लेमिनेशन कराना। एक लेमिनेशन कितने होता है, 10 रुपये का होता, 15 रुपये का होता, समझ रहे बात को आप, तो वो लेना, जेरॉक्स कराना, उसके लेमिनेशन कराना, बोलना बाजी खालू आपा दादा भैया ये तुम्हारे घर के 10 वोट थे, ये 10 की तुम्हारे 10 पान के अलग अलग जो भी थे तुम्हारे फ़ोटो नाम आए हुए हैं 2000 की यादी के हिसाब से, 10 है ना, तो 10 लेमिनेशन कराना। अब 10 के कितने हो रहे होलसेल के हिसाब से, मतलब 10 रुपये पकड़ लो एक, मतलब बस 20 की होती लेमिनेशन, ये 20 की पकड़ लो, 10 के होते 200 रुपये, तो जेरॉक्स भी निकाल रहे अपन, लेमिनेशन कर रहे भी अपन, और उनके हाथ में देना, तो फारूक भाई को दिल जीत जाता, और बाप रे बाप क्या बात है यार, साला हमारा तो हम बेड़ा पार कर दिया आदमी ने, हम कहाँ ढूंढते बैठते थे भाई, कलेक्टर ऑफिस चक्रा मारो, ये बड़े उधर नहीं मिड़ा, वो बड़े याद ही नहीं मिड़ी, बड़ा हमको नहीं मालूम, वो बड़ा उसको नहीं मालूम। अब लोगों का दिमाग कैसे रहते हैं, रोज़ कमा रोज़ खाओ, तो 20 की तुमने अगर सर्टिफिकेट मतलब 20 तुम्हारा वो यादी के पान जेरॉक्स करके लेमिनेशन करके दे दिए, तो तुम्हारा 10 के कितने, 20 के कितने हो रहे, 10 के कितने हो रहे, 200 रुपये, 200 रुपये का उनको आयता मिल जाता, लेमिनेशन करवा मिल जाता, करंट की पौतियाँ मिल जाती कि भैया खालू ज़रा ख्याल करो, तो वो 200 की जो मेहनत है तुम्हारी, वो जेरॉक्स करके दे रहे, लेमिनेशन करके दे रहे, बुला के दे रहे, वो पलटा रहे, चश्मा लगा रहे, रात ही 12-12 बज रहे, ढूंढ रहे, इधर ढूंढ रहे उधर ढूंढ रहे, वो बेचारे वो भी लोग देख रहे अपने वास्ते मेहनत कर रहे बेचारे, तो उनको दया में आएंगी। तो हो सकता है कि जहाँ तुमको 2000-20,000 का मतलब समझ रहे मात्र शॉर्टकट में तुम्हारा 200 में काम हो जाएगा, बोलेंगे माँ जान दो आपने क्या करने का, आपने बड़ी मुझसे उससे बच गए, क्या करते हो, मट्टी पड़ो पैसे को, अपने को बेचारे ने ढूंढ के ढांढ के लेमिनेशन करके दे दिया, और पन्नी के साथ दिया, और उसके प्रचार की पन्नी के साथ दिया कि इसको वोट दो उसको वोट दो, पढ़ने नहीं जाती हो अपन जाते कलेक्शन के ऊपर, रानी कलेक्शन, महालक्ष्मी कलेक्शन, थैली देता, देखो कपड़ों की थैली देता, ऐसी थैली बना के हिसाब से अपनी पार्टी का नाम जो भी है मतलब एक सिस्टम के साथ, ए ले वल्ला खाजी ये थैली लो, वो थैली भी देखता, और बाप रे पार्टी का नाम इसका नाम, समझ गए ना बात को, एक सिस्टम से काम होता, तरीके से काम होता, उसके अंदर 10-15 लेमिनेशन 15 देने का काम करो। तो 2002 की जो है अपने वार्ड के, अपने वार्ड का ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, अब चूंकि मामला प्रभाग में आ गया, तो प्रभाग में आ गया तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, अपने प्रभाग के लोगों को बोलो कि वल्ला भाई ये प्रभाग के अंदर 2000 की यादें मैंने ला लिया, जैसा अगर मैं रोशनगढ़ में रहता, एक मिसाल तौर पर मैं रोशनगढ़ में रहता, रोशन गेट है, शरीफ कॉलोनी, किराड़पुरा, रहमाना कॉलोनी,
अब ये यहाँ के जो भी इच्छुक जो भी पार्टी के उम्मीदवार है, इन्होंने बोला भाई ये 4 प्रभाग के लोग हमारे ऑफिस पे आओ, हमने 2000 की पूरे यादियाँ लाए हुए हैं और अपने यादें ढूंढने में जो है तो हमारे 4 अंदर बैठे हुए हैं, हमारे पास लिमिशन की मशीन भी रखी हुई है, जेरॉक्स की मशीन भी रखी हुई है, चाय का वो मतलब वो भी लगा हुआ है, गरम गरम रात के 2 बजे तक बैठो, कोई टेंशन मत लो। जैसे तुम्हारा नाम मिला, तुम्हारे घर में कितने वोट थे, 10 थे, 15 थे, 18 थे, 6 थे, 8 थे, आराम से ढूंढ के निकालने का, उसका जेरॉक्स करने का, लेमिशन करने का, थैली में देने का, पेट में मुंडी देने का, हाथ में देने का, सस्ते में काम अटक जाता। वो आधा पे तुमको फिदा हो जाएंगे, वो जेरॉक्स लेमिशन देने में तुम चिन के आ सकते, क्योंकि बहुत बड़ा लफड़ा है वो। ये आपको मैं बहुत काम की बात बोला, इसको मजाक में मत लो, ये बहुत काम की बात है। और समझा के दो, अहमियत दो कि अगर ये नहीं मिलता था तो वो काम करते करते ढूंढते ढूंढते जिक्र करो कि भाई ये ऐसे में ये होगा, ऐसे में वो होगा, ये नहीं रहा तो फिर ये परेशानी होंगी। उनको ज़रा फजीलत बताओ, फजीलत कि ये ज़रूरत की, ये लेमिनेशन की, ये 2000 यादी की, जब तुम्हारा नाम आया हुआ है, अगर नहीं रहता था तो फिर क्या क्या परेशानी तुम गुजरते थे। तो बैठे बैठे टाइम पास भी होता, बात भी होती, तो उनको अहमियत आती। और बाप माँ अल्लाह में उसको अच्छा रखो, बेचारे ने कितनी मुसीबत दिया, नहीं रहते थे तो वो केम में जा रहे, पुलिस वाले आ रहे, पोलिस चक्रा मार रहे, चुपते मतलब एक शायद ना तस्वुर कुछ भी अफवाही चढ़ रही, वैसे क्या करेंगे। तो बोले मतलब क्या, काम पे लगो। 2002 की यादी है ना, जितने भी प्रभाग के अंदर इच्छुक लड़ने वाले हैं, जिनको अल्लाह नवाजा हुआ है, जिनको नवाजा हुआ है, जो कौम का दर्द है, एहसास है ना, 2 काम करो। प्रभाग के हिसाब से आपने यादी ला लिए, वो ढूंढने का काम भी शुरू कर दो, जो भी आपकी तरतीब है, सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर। और 2002 3 4 की जो भी यादियाँ है पुरानी, कि जिसके अंदर नाम होना ज़रूरी है, वो नाम हो जाएगा तो फिर बच्चों को आसानी हो जाएंगी। यूँ समझेगा वो नाम रहेगा तो तुम भारत के नागरिक है, मोटे अल्फाज में। मैंने क्या कहा, मिनी एनआरसी। क्योंकि अमित शाह जी साहब का बयान एक नेशनल इंटरनेशनल मतलब नेशनल टीवी कंटिन्यूटी तो कहा था कि बिहार में 14 लाख लोगों के नाम हटाए गए। तो उनका ऐसा अपना तर्क था कि भाई अगर भारत के नागरिक होते तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर पेश करके हमने उनको हटाए। खैर वो जांच का विषय है, जांच चल रही है, जो भी है सरकार अपने हिसाब से काम करेंगी। बोलने का मतलब यह है कि 2000 की यादी में नाम अगर नहीं है और आप अपने डॉक्यूमेंट देने में भी नाकाम हो गए कि हमारा नाम क्यों नहीं आया था, और हम आज अगर मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और मैं डॉक्यूमेंट देने में आज समर्थ है, यानी कि नाकाम साबित हो रहा हूँ, इसका मतलब फिर मैं बांग्लादेशी तो नहीं है, फिर मैं कहाँ से घुस के आया, मैं किधर से आया। मतलब एक शक बोलो, शुबा बोलो, ख्याल बोलो, या फिर सही बोलो, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात को सीरियस लीजिए और अभी से काम पे लग जाइए। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो अंदाजे मिल रहे हैं, जो इशारे मिल रहे हैं चुनाव को देखते हुए, फिर उसके बाद की माहौल देखते हुए, 6 महीने या बहुत होगा तो 10 महीने के साल भर के भीतर महाराष्ट्र के अंदर भी नंबर लग जाएंगे कि भाई एसआईआर होने वाला है। और एसआईआर कैसा होने वाला है, जैसा BLO यानी कि सरकारी टीचर कर्मचारी जो रहते हैं, जो भी कर्मचारी घरों के आते, खटका मारते, यादें लेके घूमते, हाँ तुम्हारे घर में कितने वोट है, क्या है, हाँ मैं बड़ा भाई हमारे पास 9 वोट है, अच्छा ठीक है, तो 2000 यादी के हिसाब से, हाँ बताओ तुम्हारा नाम ये वो, नॉर्मल चेक करे, ओके होगा। अब अगर हम अपन ये बोले कि साहब हमारे 9 नाम है लेकिन इसमें तो 5 ही नाम है, 4 नाम नहीं दिख रहे, ठीक है 4 नाम नहीं दिख रहे ना, तो उनका वो 4 नाम कौन है, बोलेंगे ये है, तो इनका क्या सबूत है। तो फिर वो नाम टेली करना, जैसे मैं बड़ा साहब मेरे अब्बा का नाम तो है यादी के अंदर, 2002 की पहली में है, हमारे बड़ी भी का हजरत का नंबर है, एक मिसाल जैसा नाम है। तो भाई अब तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है, मेरे अब्बा का नाम क्या है, अब्दुल रहमान अंसारी, तो इनका नाम भाई क्या पुराना रहमान अंसारी, बताओ तुम्हारा TC बताओ, रियाजुल रहमान अंसारी, पिता अब्दुल रहमान अंसारी। एग्जाम्पल मैं दे रहा आपको, इस तरह से टेली होगा और जाँच होंगी। एक मैंने मोटा समझाया आपको समझने के वास्ते। तो ये काम पे लगो। और मेरी उलमा इकराम से भी बड़े अदब एहतराम से गुजारिश है कि जमी खुतबात में अभी से काम पे लगो, अभी से काम पे लगो, खुदारा अभी से काम पे लगो और एकदम अहमियत जताते बोलो। जैसा मदारिस के लिए बोलते, मस्जिद की तामीरी काम के लिए बोलते, आधा घंटा बात करते, क्या बोलते, ये मदरसे इस्लाम के खिले है, यहाँ पढ़ने वाले मेहमान रसूल है, ये यूँ है, ये त्यों है, इनको मदद करेंगे, इनको अगर आप वो करेंगे, ये करेंगे, अल्लाह तुमको ये देंगा, अल्लाह तुमको वो देंगा, और ऐसा है इस्लाम की बखर रहेंगी, ऐसा है यूँ है त्यों है, और जन्नत में महल मिलेंगा और घर मिलेंगा, कि जब तक कुरान पढ़ते रहेंगा, सुनाते रहेंगा, तुम्हारे नाम अपने क्या बढ़ती रहेंगी। मतलब फजीलत होता है, फजीलत। तो फजीलत बताते क्या होता है, उसकी अहमियत उजागर होती। तो ऐसा मस्जिद में अंदर मुनासिब मशवरा करके उलमा इकराम से इसके ऊपर फजीलत बताओ कि आए मुसलमानों, अगर तुमने एड़े चाले करे, तुमने लापरवाही करे, 2000 की यादी में अगर ढूंढे नहीं, कोशिश नहीं करे, उसकी तैयारी नहीं लगे ना,
तो फिर कैसे जूते खाएंगे, कैसा केब में जाएंगे, फिर तुम पे क्या क्या इस्लाम तराशियाँ होंगी, कैसे माहौल गरमाया जाएगा, कैसे चंद मुट्ठी भर फिरका परस्त जो लोग हैं फिर तुमको खुलेआम बांग्लादेशी बोलने को कम नहीं करेंगे, तुम पे इस्लाम तराशी करेंगे, फिर तुम क्या करेंगे। अरे संख्या इतनी थोड़ी है, चलो 2-5 लोग भाई चलो कोर्ट में चल लेंगे, कोई यहाँ खड़े हो जाएगा, हज़ारों की संख्या में है। मैंने अभी कहा ना कि मैंने कम से कम 4-5 इलेक्शन में काम किया हूँ, 5 साल में एक बार होता, 6 इलेक्शन में काम किया और चिल्लर लेवल पर काम किया। खास बात क्या है मालूम क्या, ये चिट्ठियाँ पहुँचाना, पॉम्पलेट पहुँचाना, यादियाँ चेक करना, ये हमने काम करे हुए ही, तो उसका बहुत गहरा तजुर्बा है मेरे को। यानी कि मैं अगर पुराने तजुर्बे की रोशनी में अगर बात करूँ तो यकीन मानिए बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पुरानी यादें चेक करेंगे आप और आज के आधार कार्ड, रेशन कार्ड चेक करेंगे या जो भी नाम चेक करेंगे तो आपको कम से कम 25 से 30% नाम में मिस्टेक पाई जाएंगी। हालांकि ये इनकी गलती नहीं है, अब वो नाम गलती कैसी हुई, वो टाइपिंग में गलती कैसी हुई, यादी में गलत कैसे आया, अभी जांच का विषय है। लेकिन लफड़ा क्या है, जैसा मैं है, मेरा नाम है मोहम्मद रियाजुर रहमान, पूरा नाम है अंसारी जैसा मेरा नाम, तो खाली मोहम्मद रियाज, अंसारी रियाज, ऐसा अधूरा नाम, बाप का नाम गलत, एड्रेस गलत, कभी फ़ोटो गलत, कभी उम्र गलत। मेरी उम्र समझो बैटरी समझे करंट की समझो अभी समझो जो 55 साल उसमें आ जा रही 65 साल, कभी आ जा रही 45 साल, ये लफड़े, ये मसले, ये रियलिटी है। अच्छा फिर उसमें क्या है मालूम का, एक हमारे तजर्बे में और बात आई, कम से कम मुसलमानों का तबका एक 10-15% तबका ऐसा है जो मतलब जिन्होंने वोट ही नहीं किया 2-3 इलेक्शनों में। अब उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं या उनकी बेचारों की मजबूरी कह सकते हैं कि भाई कामों को जाना पड़ता, छुट्टी मारे तो कौन काम आके लायक देता है, जो भी है, एक जहन बोलो, लापरवाही बोलो, या उसकी अहमियत नहीं मालूम कि भाई वोट देना क्यों ज़रूरी है, जो भी है। तो उसमें हो रहा क्या कि भाई आप 3-4 मतलब टर्म से वोट नहीं दे रहे, मतलब एक टर्म बोले तो 5 साल का होता, अब 3 टर्म में आपने वोट नहीं दिए, 15 साल निकल गए। अब आपको खबर भी नहीं कि अपना नाम है कि नहीं है कि उड़ गया, चल रहा बस वो पुराना काला पीला कागज़ है पुराना, वो एमटी का जेब में लिख फिर रहे। अरे देखो ना साहब, मैं तो औरंगाबाद का है ना, और देखो 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 कौन सा मेरी फोटो दिख रहा हो, तो आदमी बोला रहा तुम्हारी फोटो है, और क्या जवान दिख रही यार तुम, आपको बुढ़े हो गया यार तुम, रिकाम पाता, मतलब समझ रहे बात को। और इधर नाम उड़ गया, वोट नहीं दिए बोलो, या फिर वो BLO आए थे और तुम रहते रोशनगढ़ में थे, फिर घर खाली कर दिए, फिर चले गए बाजीपुरे में, फिर बाजीपुरे से गए उस्मानपुरे में, उस्मानपुरे से गए फिर आगे शाह बाज़ार में, समझ रहे ना, दौरा चल रहा है। मतलब ये घर वो बदली कर रहे, वो बदली कर रहे, उसमें सर्वे शुरू हो गया, फिर वो चेक कर रहे, फिर घर मालक, फिर वो जो घर मालक रहते वो लापरवाही जवाब देते, ऊपर खड़े के आते, वो 10 बजे आते बेचारे सुबह सुबह, वो सरकारी कर्मचारी रहते, अपने पास कैसा है दांत घसते, कौन है, हाँ क्या है, अरे वो यहाँ पर रफ़ीक भी रहते थे क्या, कौन रफ़ीक भाई, हाँ अरे कोई नहीं रहता, जाओ आगे। अब वो भी लिख देते सरकारी अधिकारी, आम्ही गेले होते, भेटला नहीं है, ना ही आहे। अब नहीं का मतलब क्या है कि वो मर गए, कि इंतकाल हो गए, कि लापता हो गए, कि भाग गए, अब भाई कुछ ना कुछ रहेंगे ना, नहीं, अब वो कर्मचारी है, उनको जवाब देना पड़ता, सरकारी कर्मचारी है कि भाई तुम 50 घर पे गए थे, दिन भर में 100 घर पे गए थे, क्या रिपोर्ट आई, 50 मिले तो ठीक है, उनका ये था, 50 नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, रिमार्क तो करना पड़ेगा ना, कि घर खाली करके चले गए, कि घर मालक बोला हमको मालूम ही नहीं कहाँ चले गए, अब कुछ भी मतलब कॉपरेट नहीं करते ना, ये हमारे पास भी एक मिजाज पाया जाता है। तो बहरहाल खैर बुराई करना मकसद नहीं है, बोलने का मकसद ये आ रहा कि वो आए थे, तुम्हारे घर में 9 वोट थे, लेकिन उन्होंने कर दे कि भाई ये गफूर भाई, अब्दुल भाई, इनके जो भी जवान बच्चे बहू बेटे नहीं मिले, घर मालिक के बोले हमको क्या मालूम। अच्छा कभी कभी क्या होता है, आदमी जाए छुड़ाने का बोलता है, अरे नहीं तुम गलत साहब, गलत पते पे आए, यहाँ नहीं रहते हो। अब वो सरकारी कर्मचारी, उनको क्या मालूम, थे बड़े छुट बड़े, अच्छा तुम बोलेंगे कि हाँ यहाँ रहते थे, तो बेचारा फिर भोलेपन ने पूछता, अरे साहब उनका नाम है, चेक चढ़ाओ कहाँ रहते, तो आदमी बताना जान पे आता ना, तो क्या बोलते हैं अपन, अरे नहीं वो यहाँ नहीं रहते, तो किसी गलत पता दिया थे वो। अब वो बेचारा सरकारी कर्मचारी कन्फ्यूज हो जाता कि साला पता तो यहीं के दिख रहा, गली यहीं की दिख रही है, ऐसे कैसा बोले। अब उनको क्या करने का, अपने को रिश्ता थोड़ी हो रहा है, बेटी का रिश्ता थोड़ी हो रहा है कि बारीकी चेक कर रहे, ठीक है भाई हम गए थे, मार दो रिमार्क जो भी करना है, हो गया डाटा जमा। अभी डाटा जमा हो रहा तो वहाँ से नाम उड़ आ रहा, वहाँ से नाम उड़ आ रहा, ऐसे कई नाम हो सकता उड़े होंगे, हमारा तजुर्बा ही। अब तुमको गलतफहमी क्या है, हमारे पास पुराना कार्ड है, काला कार्ड है, तुम बड़े शान से लेके फिर रहे, लेकिन वहाँ से नाम याद उड़ा हुआ है। अगर ये संख्या जो मेरे तजुर्बे की रोशनी में, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, फेंका बाग नहीं, आप चेक कर सकते, कम से कम 10% का आंकड़ा ही। अब 10-15% बोले तो अगर 5 लाख मुसलमानों की आबादी है, ये आंकड़ा निकल के आता 1 लाख का, 1 लाख का आता निकल के, लाख 1.25 लाख।
और अगर नई जनरेशन मिला दी या उसमें कुछ ऐसा जंपिंग हो गई तो ये आंकड़ा जाता फिर कम से कम 1.25 से 1.5 लाख के आसपास। ये हमारे जो हमने काम करे हुए उसकी रोशनी में बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने आंखों से देखे ना ये सब मसले। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने बोल दिया कि ने फेंका कर दिया, नहीं, आंखों से देखे। हम भी चिट्ठियाँ बांटने आते थे तो बोलते थे वो नहीं वो यहाँ नहीं रहते, वो तो पहले रहते थे, अब चले गए, हमको नहीं मालूम कहाँ रहते। ऐसा मतलब ये टेक्निकल बातें हैं। तो उसमें हो रहा क्या, खाली टेक्निकल अपनी बातें अपनी जगह रहती, लेकिन ऊपर जो जो BLO बोलो, सरकारी अधिकारी बोलो, कर्मचारी बोलो, और उनको तो रिपोर्ट देना रहती ना कि भाई क्यों नहीं गए थे, तो क्यों नहीं मिले, ये तुमने कार्ड देने गए थे, इलेक्शन कार्ड बांटने गए थे, क्यों नहीं मिले साहब, वो नहीं मिले, वो तो बड़े यहाँ रहती ही नहीं। अरे नहीं रहते, लाओ इधर दे दो, जमा हो गए। अब जमा हो गए थे, क्या वो तावीज़ है क्या वो संभाल के रखेंगे अधिकारी? नहीं। अब पहले अपन ठहरे मियाँ भाई, होगा काम। फिर तो चक्रा मार रहे हो साहब, हम 6 महीने चक्रा मार रहे ना। अरे बाप तू कहीं चक्रा मार रहा है? अरे भाई अपन घर खाली कर रहे, अपन वहाँ किसी को पूछना था, नगर से पूछना था, ऑफिस में जाना था, थोड़ा वक्त निकालना था कि साहब हम रहने भी चले गए, हम पता चेंज कराने जा रहे या करना चाहते, ये हमारा पुराना कार्ड है, ज़रा फॉर्म भर के दो। ये सलीका तरीका है उसे लेने का। आप अपना क्या है, अपने दिमाग में क्या बैठा हो मुसलमानों के, क्या मिलता लोट दे की भी, नेता क्या निकाल के देता, कहा अपने बाप को नौकरियाँ मिलती, कहा अपने को लोन मिलता। ये गवर्नमेंट भाषा में डॉलेबाजी चलती, उसमें लापरवाही हो जाती। अब लापरवाही के अंदर कितने नाम उड़ रहे बोले जानबूझ के नहीं उड़ा रहे हो। अरे भाई अगर मैं अधिकारी है, ठीक है, मैं मुसलमान अधिकारी है, और मेरे को फर्ज करो रोज दीदी करार पड़ेगी या बाजी फिरी की जवाबदारी कि भाई तुमको सर्वे करके पेश करना है। मैं घूम रहा, अब मेरे साथ लोग अखलाक से पेश नहीं आएंगे। अरे क्या आ जाते हैं यार तुम सुबह सुबह, ये क्या लगा, ये काय का आउट है, क्या है। अगर 10 लोग बातें सुनेंगे मेरा दिमाग नहीं ख़राब होगा कि साला मैं तो इनके वास्ते आया, मैं ड्यूटी निभा रहा, कोई बैठने की जल्दी नहीं बढ़ा। 10-20 घरों में एक जैसे बढ़ा, और क्या भाई कैसे आओ साहब बैठो, पानी पियो, चाय पियो। बाकी लोग तो झड़का दे रहे। अब जब तुम झड़का मतलब टैड बोल देंगे, एकदम रुखटपने से बात करेंगे, तो फिर मैं भी कहीं को सोचूंगा, मैं भी बोलूँगा साहब मैं गया था, नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले। अब नहीं मिले तो मैं, मेरे को क्या मालूम नहीं मिले, ये उनके कार्ड में आपके पास जमा करा दे रहा, ये मेरी शायद मेरी ड्यूटी आज की, मैं चला, मैंने आंख झटक दिया। ये रियलिटी पे आधारित बात बता रहा मैं आपको। ये सादा रवानी बात कर रहा ना, ये मत समझो कि बड़बड़ कर रहा। दीवाने से मैंने कहा ना कि मैं इतनी सलाहियत रखता हूँ कि इतना फसी उर्दू में और कम अल्फाज में बात करूँगा। क्या आप खुद बोलेंगे अरे ये जुमला तो तुम पहली बार सुन रहे हो। मैं ऐसा उर्दू भी कमांड रखता हूँ, ये मत सोचिए आप कि मोबाइल लेके फिर रहा। लेकिन मैं आपको रवानी में इसलिए बोला, आम फहम बोलचाल की ज़बान में आपसे इसलिए गुफ्तगू फरमा रहा आपसे मोहतरम, ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। समझ रहे ना आप? तो ये मत बोलो क्या यार एकदम रफट में किधर भी चल जा रहा आदमी। तो बहरहाल बोलने मतलब क्या आ रहा, ये टेक्निकल बातों से इससे क्या होता, कई नाम उड़ने के अंदेशे है। ये तजुर्बे की रोशनी में है। अब इसका अजाला क्या, अब इसका हल क्या? अब बेहतरीन मौका आया। ये मैं समझता हूँ कि महानगर पालिका इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी लगे हुए हैं, ये हम समझते हैं खैर कोई भी चुन के आएगा, कोई भी महापौर बनेगा, भाजपा का बनेगा, सेना का बनेगा, राष्ट्रवादी बनेगा, अब ये चक्कर में मत रहो। अब वो जो नेता लड़ रहे वो चक्कर में रहने वाले हैं, लेकिन पब्लिक तुम चक्कर में मत रहो। जिसको वोट देना है ईमानदारी से, क्योंकि आपका अधिकार है, इख्तियार है, वो वोट मारो, मोकले जाओ। लेकिन अब तुम क्या जुगाड़ में रहो कि भाई 2000 की यादी, और वो इच्छुक उम्मीदवार को बोलना भैया हमको यादी ला के दो और हमारा क्लियर करा के दो, और या तो हमको ढूंढने मदद करो, तुमको चक्रा मारो, क्योंकि इलेक्शन का पीरियड है, उनको तुम्हारे वोट की ज़रूरत है, वो बराबर जाएंगे, वो काम पे लगेंगे। अरे भाई खर्चा होता ना, उनको मालूम है ना भाई ये कर देंगे तो अपने वोट मिल सकते। अरे भाई ये भी समाज सेवा में आता ना, तो वो भी मजबूरी बोलो, मुफाद परस्ती बोलो, वक्त की ज़रूरत बोलो, तुम्हारी ज़रूरत बोलो, या तुम्हारी उनको ज़रूरत बोलो, दो मजबूर मिलते ना, काम बड़ा अच्छा हो जाता। जब दो परेशान मिलते, बोलते नहीं क्या भाई, दो अगर मिल गए मारने वाले तो कैसा मज़ा आता, ऐसे दो मजबूर मिल जाते ना तो काम आसान हो जाता। तो बोलने का मकसद ये है शॉर्ट में कि देखिए जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है या आजी माजी है, आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि 2002 की यादी भी लाओ और फ़ोन करके बोलो। अपने अपने प्रभाग का आपने जायज़ा तो ले लिए होंगे कि भाई क्या क्या है, कम से कम 60% आपको समझ में आ गया होगा, 40% आपको ढूंढना पड़ेगा जो भी है। नए मोहल्ले में जाके यार ये गली कौन सी है, वो गली कौन सी है, मुकामी लोग मदद कर देते, जो सोशल वर्कर रहते काम करने वाले, हर इलेक्शन में काम करने वाले, वो आपकी कोऑपरेट कर देते। यानी 60% तो आपके हाथ में है, 40% आपको ढूंढना है, मतलब एक महीने के अंदर जो भी है। तो 60% को फ़ोन करके बोलो। अब मौका अच्छा है, अगर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हो यार हाँ हमको ज़रूरत पड़ी ना, अब इलेक्शन में खड़े रहे ना भाई, बहुत खड़े रहे ना, करके फ़ोन आया, अरे कहाँ है, आओ ना ऑफिस पे चाय वाय पियो ना, ऐसा। तब क्या बोलना, अरे खादर भाई किधर है तुम, अरे वो अपने वो SR होने वाला भले,
तो 2002 की यादी लाया मैंने। एक काम करो, मैंने यादी लाया, मेरे पास जेरॉक्स की मशीन भी है, लेमिनेशन की मशीन भी है, और आओ ज़रा शाम के टाइम आओ, कोई टेंशन मत लो। तुम काम पे जाते ना, मट्टी काम पे जाते ना, टेंशन मत लो, शाम में आओ, रात के 4 बजे तक अपना ऑफिस खुला है। तुमको बच्चे बैठे हुए, चाय पीने की सहूलत है, पंखा है, गर्मी हो रही तो टेंशन मत लो, और तुम्हारा लेमिनेशन करके ले आओ। उनको लेमिनेशन करके देना, ये करना, उसकी फजीलत बताना, ऐसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। पर हल्लू उसे जो है तो अपना है परवाह की यादी के बताना कि देखो खादर भाई अपन खड़े हुए हैं, ये तुमको ले लो तुम्हारे 15। खादर भी खुश हो जाते हैं, और बाप रे 15 की जेरॉक्स फुकट में मिल गई, लेमिनेशन फुकट में मिल गया, पूरा मार्गदर्शन भी फुकट में होगा, सब सुकून से होगा, अल्लाह तेरा शुक्र है। वो भी शुक्रिया अदा करते। अब तो अदा है वो। अरे बोलेंगे यार साला हम कितने परेशान होते थे, और हमको नहीं मिलता तो कितनी परेशान होती थी। जान दो भाई क्या करते पैसे को, अल्लाह बहुत दे रहा, बहुत खा रहे पी रहे बिरयानी है, क्या करते जान दो भाई, अल्लाह के बंदे ने बुला के जैसे अपने रहनुमाई करा, मार्गदर्शन करा, जान दो मार देंगे कुछ, अपना काम कर दिए ना, अपना कांटा निकाल लेना। अपन के पैसे पे पड़े हुए हैं कि चाय पे पड़े हुए हैं कि बिरयानी पड़े हुए, ये आया है, समझ जाओ आप। क्योंकि आजकल सब खा रहे पी रहे, गरीब भी खा रहा पी रहा, यानी 60% ऐसे लोग हैं जो अब खाने पीने के भूखे नहीं है। लेकिन अगर तुमने इसी मुसीबत के टाइम उनके जन्म प्रमाण पत्र में, टीसी निकालने में, ऑफिस से बिठाओ, पब्लिक को बोलो, ऐसे लोग भी आ जाते, अरे यार वो स्कूल में टीसी अटकी हुई है लेकिन मराठी में एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, तो उनको बोलो यार कोई बात नहीं ना, अपने ऑफिस पे आओ ना, हम हाथ से लिखने वाले, मैंने 2 बच्चे बिठाया, टाइपिंग वाले बिठाया, आपको टाइपिंग निकाल के प्रिंट करके देंगे। अमुक मुख्य अध्यापक साहेब, अमुक अमुक शाळामध्ये पढ़ात हो तो अमुक ढमुक, अपना ये लो साइन मारो, दो जो भी स्कूल में जाना है तो दो। तो ये मदद करो, किसकी टीसी निकालने में मदद करो, किसके जन्म प्रमाण पत्र अगर करेक्शन है तो उसमें मदद करो। तो ये भी है, ये भी एक समाज सेवा में आता, और ये एक जनता की इस वक्त की सबसे अव्वलीन सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसमें अगर तुम उनको साथ देंगे ना, वो तुम्हारे एहसान बन रहेंगे, एहसान एक मतलब ममनून मशकूर रहेंगे कि नहीं यार ये साला लाखों रुपए काम था, मतलब जो हालात चल रहे ना तो उसके हिसाब से लाखों रुपए काम हो गए कि नहीं हमारा काम। बेचारे ने महानगर पालिका में दरख्वास्त भी लिख के दिया, वो साहब का नाम भी बोला, उन्हें ये भी बोला कि वहाँ का प्रॉब्लम आदमी फ़ोन करके बोलो, मैं वहाँ जाके देखता, तुम्हारा काम पूरा लीगल है, पूरा साफ़ सुथरा है। तो ये अदा, ये कोशिश, ये मेहनत भी रंग लेंगी। इससे भी तुम्हें तो 20-15-20-25% हो ना, मैं तो दावा कर रहा हूँ तुम इस पर ज़्यादा आधी मेहनत कर डाले तो 50% तो तुमको ऐसी मिल जाएंगी, 1000-1200 तो तुमको इस पर मिल सकते। मतलब ये भी समाज सेवक में आता अगर आपने रहनुमाई करे तो। और आप बोले हटाओ क्या है काम क्या है, सब एक ही होता है, टाइम पे बिरयानी खुल रही है, अरे लिफाफे चल रहे हैं, लिफाफे बहुत देख लिए भैया, बिरयानी बहुत देख लिए। मैंने कहा ना कि गरीब से गरीब भी खा रहा। अब ये खैर अब आपको मेरी बात समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। यार अपने बंदे को दीवाना समझ रहे थे, ये आदमी को अपन ऐसे समझ रहे थे कि बोल वचन दे रहा, लेकिन ये आदमी ने सादा रवाने में एक एक बात अनमोल करा, लेकिन हम सीरियस नहीं लिए। अब जो मेरी बात को सीरियस लेंगा, चाहे इच्छुक उम्मीदवार हो, बड़ी पार्टी का हो, और जो बड़ी पार्टी है, जो बड़े बड़े पार्टियाँ हैं उनके बड़े कार्यालय रहते, अल्लाह ने कमी नहीं दिया रहता, अल्लाह नवाजा रहता, 2-4 बच्चे बिठाओ, ऐलान करो कि भाई अपने अपने वो परवाह के चिट्ठे भी ले जाओ, और 2000 यादी की जो है तो तुम्हारा नाम परिवार का है क्या, उसके वास्ते हमने एक अलग रूम दिए। अब वो रूम 24 घंटे खुला है, रात के 12 बजे तक खुला है परवाह के अंदर। आओ, चाय के टिकट वो लगे हुए, केतलियाँ भरी हुई है, मस्त अपना टेबल कुर्सियाँ लगी हुई है, वो यादें निकल रही है, जेरॉक्स हो रही है, लेमिनेशन हो रहा है, रात के 12 बजे तक 2 बजे तक काम हो रहा है। उनका भी बेचारों काम आसान हो जाता, और उसके आड़ में तुम्हारा भी काम आसान हो जाता। ये काम करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। एक आम जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, ज़्यादा समझता नहीं, या उनको टेक्निकल बात मालूम नहीं, ये यादी किसको बोलते हैं, 2000 की यादी कहाँ मिलेंगी, क्या नहीं होगा, कहाँ किससे लाना, क्या करना, या हमारा कार्ड गुम गया। अब कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, 5% ऐसे मिल जाएंगे, अरे हमारा वो 2000 का नहीं दिख रहा है यार, हमारे पास कुछ नहीं है। अब क्या करते, उसको बोलना बैठ बट ये ऐसे मान बड़े टेंशन में रहेंगे, डेंजर रहेंगे, मतलब 5% के लोग ऐसे रहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा, हाँ कहाँ रहते तुम, किराड़पुर में रहते थे, अच्छा कहाँ रहते थे, अच्छा 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 किसके बाजू रहते थे, तुम्हारे बाजू कौन रहता था, आइडिया, अच्छा 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 एक काम करो यार, उनका वो रहते थे क्या, फिर उनका कुछ लाओ ना, एक पूरा पुराना जेरॉक्स कुछ लाओ। अरे हाँ यार, इनके आगे पीछे तुम्हारा नाम है क्या, अरे हाँ पुण्य को बोलता, हाँ ये है मेरा, ये है, ये है, ये मेरी फोटो है, ये मेरी औरत है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ऐसा एड़े बाता बोले माता, फिर ठीक है, बैठ बैठ बैठ, उसके निकाल के आराम से ये रख। अब जो नाम पे तुम्हारा मेंशन हुआ था, हो सकता है कि उसकी जांच होगी कि भाई तुम्हारा जांच है। जैसे मेरा नाम, मैंने कहा एग्जांपल कि मेरा नाम मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, पिता अब्दुल रहमान अंसारी, ठीक है, अंसारी साहब तुम्हारा है। अब तुम्हारा क्या आधार पर मेंशन हुआ था, तुमने ये जब नाम दाखिल कराए थे, फॉर्म भर रहे थे, तुमने क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, जो भी टीसी दिया होगा ना, टीसी बोले तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स, साहब मैंने टीसी दिया, बताओ आपकी टीसी,
एक 5 मिनट वेरीफाई हो जाएगा, ये लो पकड़ो, खुदा हाफिज़, हो गया काम। अगर अपने पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, टी-शर्ट गुमी हुई रहेंगी, पुराने कार्ड गुमे हुए रहेंगे, और हम बोलते थे हम पहले उस्मानपुर में रहते थे, अब हम जो शाह बाज़ार में आ गए, या हम पहले शाह बाज़ार में रहते थे, हम किराड़पुरे में आ गए, वो 10 साल पहले हमने कार्ड बनाए थे, वो कार्ड भी गुम गया, वो ऐसा हो गया, उनके अब्बा मर गए, उनकी अम्मी मर गए। अभी सब बड़े बातें सुनेंगे ना, कायदे कानून की बातें रहेंगी ना। ये तमाम बातें मैंने आपको बड़े महज़िबाना अंदाज से, बड़े रवानी के अंदाज से, बड़े आम फहम अंदाज में समझाने की मेरी कोशिश किया हूँ। इससे अगर बेहतर आप समझ सकते, समझने की कोशिश कीजिए। और जितने भी आजी माजी नगर सेवक है जो लड़ने की ख्वाहिश में उम्मीदवार है, फिर आखिरी में आपसे अपील है बड़े बड़े पार्टियों से, और हमारे जो चारों पाँच इस्लामी तंजीमें हैं माशाअल्लाह, ये तमाम चारों पाँच इस्लामी तंजीमों को अल्लाह, इनके तमाम अरकान को, उनके ज़िम्मेदारों को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए। आप भी बड़ा काम करते हैं। जमात इस्लामी का ऑफिस मकसूद कॉलोनी में है, जमीयतुल उलमा का ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी टेबल कुर्सियाँ सब लगे हुए हैं। यहाँ भी जो तो लाओ 2000 की वो मंगाओ अपने अपने वार्डों में। मोहल्ला पे अगर वहाँ गर्दी होगी, रश होगा, तुम्हारे जमीयत के ऑफिस पे आ जाओ, जमीयतुल उलमा के ऑफिस पे आ जाओ, सुन्नी जमात के ऑफिस पे आ जाओ। अब एक किराड़पुरा है समझो, किराड़पुरे के अंदर तबलीग जमात के भी लोग रहते हैं, या जमा मस्जिद बोलो सुन्नी जमात के भी रहते, अपने अपने हिसाब से आप ऐलान करो कि कहीं भी जाओ, वैसे कुछ में कुछ मसलक का मसला नहीं है, आ सकते। तो वहाँ पर बच्चे बिठाओ, मशीना बिठाओ, लिमिशन करके दो, मदद करो। अगर उसको पैसे लग रहे तो मस्जिद में ऐलान करो जुमे की खुतबात में कि भाई हमने 4 बच्चे बिठाए और 60% लोग गरीब जो बेचारे, इनके पास लेमिशन पैसे नहीं है, ढूंढने को मतलब ढूंढना कैसा, ये बच्चे काम करने वाले बच्चे ऑनलाइन ढूंढ रहे, जो तरीका रहता सिस्टम रहता मदद कर रहे, अभी दिन दिन भर बैठ रहे, इनको 500 रुपये रोज़ जा रहे, अभी कौन देगा भाई, जो भाई अपनी अपनी मदद करो, अतिया दो, सदका दो, खैरात दो, ज़कात दो, जमा करके उनको तनख्वाह दो, 2-1 महीने अभियान चला दो, हो जाता काम। अब ये यानी जो काम 4 आने का है, 10 पैसे का, इसको 10 पैसे निपट डालो ना। अगर तुम ये काम नहीं करेंगे मस्जिदों के तरीके अभियान नहीं चलेंगे, इस्लामी जमातों के सेंटर पे अगर ये इस तरह कंप्यूटर जैसा मैंने आपको राय दिया ऐसा अभियान नहीं चलेंगे, और बोलेंगे जान दो लोग खुद कर लेंगे, लोग होशियार है, ये ऐसा मुगालते में रहेंगे, कोई टाइम पे जैसा मैंने कहा कि ये आंकड़ा बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लाख 1.25 लाख आंकड़ा, ये मतलब ये टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब घुसपैठे मसला नहीं है, सब सही है, लेकिन नीचे ऊपर है, नाम में गलती है, कुछ एड्रेस में गलती है, पहले वहाँ रहते थे, फिर यहाँ रहते थे, वहाँ का नाम उड़ गया, अब इसमें नहीं दिख रहा, उसमें, ये ऐसे टेक्निकल बातें हैं। इसकी अगर रहनुमाई नहीं करेंगे, अल्लाह पर कर देंगे, तो टाइम पे अगर कानूनी शिकंजा कसा, अरे भाई लाख लोग औरंगाबाद शहर के अंदर जिनके नामा नहीं मिले, चुपती भी परेशानी के वास्ते उनको घड़ी घड़ी बुला रहे, प्रोटेक्शन बुला रहे, जांच कर रहे, फिर आपको जोश आ रहा, फिर बड़े जुल्म हो रहा, ये ऐसा हो रहा, हम कोर्ट में जाएंगे, हम ऐसा जाएंगे, हम सुप्रीम में जाएंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। यार कई को हाई कोर्ट जा रहे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे, जो कायदे से कानून से जो गाइडलाइंस आ रही वो खुद बोलेगा 2000 की यादी चेक करो, 2000 की यादी अच्छे से इत्मीनान से चेक करके अपने पे कागज़ उनके हवाले कर दो और खुश रहो बोलना। अब वो ओरिजिनल काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की दिशा पे काम नहीं करेंगे और कुछ अलग दिशा में चलेंगे, तो टाइम पे लफड़े बढ़ जाएंगे, फिर वो छोड़ा ना आखिरी में मुसीबत आ रही, फिर अल्लाह ना करे जेलों में जा रहे, फिर उसके ऊपर अपील हो रही, जज्बाती अपील हो रही, फिर चंदे हो जा रहे। हमारे पास तो अल्लाह मतलब रहम करे, एक ऐसा जज्बाती निज़ाम है, ऐसा जज्बाती निज़ाम है जो कभी पिछले 15 दिन पहले अखबार में आया था। फ़लस्तीन की जो गज़ा की जंग चल रही थी, एक मौलाना औरंगाबाद के है, पेपर में आया, वो उनका नाम भी आया, फोटो भी बाज़ाब्ता, तो कि उन्होंने जो है तो उनके 90 लाख रुपये, और मराठी चैनल पे भी नाम आया हो, उनकी फ़ोटो ही बाज़ाब्ता कि 90 लाख रुपये जमा हो गए। अब वो NIA वो SIT जांच कर रही कि भाई ये पैसा कुछ फंडिंग कहाँ से आई, कोई दहशतगर्द तंजीम तो नहीं है, फंड तुम कहाँ भेज रहे थे, क्या कर रहे थे, वो जांच का विषय। बोलने का मतलब क्या हो रहा, गज़ा की बर्बादी के ऊपर 90 लाख रुपये जमा, पेपर की रिपोर्ट है, अखबार में छपा, औरंगाबाद के छपा, मालूमात लो। बोलने का मतलब क्या आ रहा, यानी हमने गज़ा के जज्बात में 90 लाख रुपए दे दिए। ठीक है भाई, आपने नेक नियत से दिए थे, जो भी दिए थे, अब देने वाले थोड़ी मालूम कि वो झूठ बोल रहे, क्या लप्पा टुप्पी चढ़ी, कि शॉर्टकट मार रहे, क्या उनको धोखे में रखा जा रहा। अब देने वालों तो अल्लाह के नाम पे दे दिए। तो बोलने का मतलब तुम गज़ा के मतलब वहाँ के मुसलमानों की मदद के लिए कि भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, अनाज के वास्ते बोलो, पानी के वास्ते बोलो, तुमने पैसे भेजे, मतलब जमा हो गए 90 लाख रुपये, और यहाँ अगर कौम पे बात आई तो नहीं जमा होंगे, है ना अजीब निज़ाम। जबकि वहाँ अरबा घेरे हुए, सऊदी अरब, ये अरब, तेल के ख़जाने हैं, सोने ख़जाने हैं, एकदम वो नहीं मदद कर सकते। अरे इजराइल अगर उनको सही अगर छूट देता है ईमानदारी के साथ अरबों को कि तुम फ़लस्तीनियों को पानी पिला सकते, खाना खिला सकते, कसम खुदा है कि उनके पास अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है कि साल भर का अनाज पैक कर सकते। उनको थोड़ी कमी है कि राशन के चावल आ रहे हैं, घी आ रहे, ये अल्लाह हबीबी दो कभी भी, ऐसा मामला है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि वहाँ आपने दिए जज्बे में आके,
तो यहाँ भी दो ना जज्बे में आके। 40% 50% लोग अगर परेशान हैं उनके लिए मिशन करने को, ढूंढने को, अगर बच्चे बिठा रहे, पैसे दे के बिठा रहे, अब कोई फुकड़ में काम कब तक करेंगे? महीना भर अभियान चलेगा, पढ़े लिखे बच्चे काम करेंगे, कंप्यूटर पे करेंगे, काबिल बच्चे रहेंगे, रोजी रोजगार देना पड़ेगा, उनकी मदद करो, मोकले हो जाओ, सबका दो, खैरात दो, अतिया दो, अच्छे अंदाज से दो, मेरे अंदाज से दो, और करो। और सरकार की जो दिशा निर्देश आ रही है, गाइडलाइंस आ रही है, उसको पूरा फॉलो करो। सरकार की आपकी मदद करेंगी। अगर हम सरकार की गाइडलाइंस को अनदेखी करेंगे, लापरवाही करेंगे और मुसीबतें बढ़ेंगी, तो वो मारते बैठेंगे, नहीं जमता। फिर वही बात आ रही, एक हमारे बारे में तो मशहूर हो गया कि जब तक परेशानी में नहीं गिरते, अल्लाह ना करे जब तक हम जूते नहीं खाते, अल्लाह ना करे हम जलील नहीं होते, जब तक हम सुध में नहीं आते। ये हमारे बारे में कुछ ताकतों ने, कुछ लोगों ने सब बदनाम कर दी मुसलमानों को। खैर अल्लाह रहम करे। बहुत सी बातें मतलब जज्बाती अंदाज में होगा था मैं, लेकिन देखो ये मौका बड़ा अच्छा है। 2000 की यादी लाओ, ये काम भी करो, ये भी काम करो, तुम्हारे भी काम हो जाता, गरीब लोग काम हो जाता। और जितनी जो अपनी अपनी ताकत के हिसाब से, सलाहियत के हिसाब से इसमें जुड़ सकता, मदद कर सकता, रहनुमाई कर सकता, गाइडिंग कर सकता, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कीजिए। आप अधिकारियों से मदद लो, उनसे मशवरा करो, उनको महलों में लाओ, हो सको तो कुछ अगर रास्ते निकाल सकते हो, जिला कलेक्टर साहब से बात करो, तहसीलदार से बात करो, इलेक्शन निगरानी का अधिकारी बात करो, और क्या राहें निकल सकती है अच्छे अंदाज से, वो कोशिश करो। और SIR फिर एक बार सुन लो कि ये मिनी NRC है, इसको हल्के मत लो। अरे हमारा नाम नहीं आया तो हमने क्या करना, हमने तो वोट दिए थे, ये हमारा कार्ड है, उसने फोटो नहीं तो हमने क्या करना। ये बातें चलने वाली नहीं है। आप यूँ समझ लो कि झक मार के अपने करना है कि मुसीबत अपने भी आने वाली है, तो अपने को अगर उनसे गलती भी हो गई होंगी तो अस्तीन चढ़ाने की, गुस्से में आने की बात नहीं है। नरमाट से, प्यार से उसको कैसा मैनेज कर सकते, उसको कैसा मेंशन कर सकते, उसको कैसा हम दरख्वास्त दे सकते निवारणिक अधिकारी को या जो भी तहसीलदार साहब को, वो उसके ऊपर ध्यान दो और ठंडे मिजाज से काम करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बलाएँ, सब आफतें, जो मुट्ठी भर लोग जो मुसलमानों को हरेसमेंट करने का, परेशान करने का एक षड्यंत्र रच रहे होंगे, तो अल्लाह उनके मन से वो खाक में मिला देगा। और है घुसपैठी की बात, सरकार सक्षम है, पुलिस प्रशासन सक्षम है, हमारी एजेंसी सक्षम है, हमको कोई डरने की बात नहीं। लेकिन हमारे हल्के जात में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारी गलियों में अगर कुछ कमियां हैं, कुछ लापरवाहियाँ हैं, या कुछ टेक्निकल वजूहत है, या टेक्निकल जो कमियां हैं, अगर हम उसको दूर कैसा कर सकते, उसको मियारी अंदाज से, बेहतर अंदाज से कोशिश करो, हल करो। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अगर हम सही सिमत में, सही राह पे गामजन काम होकर काम नहीं करेंगे और बस इंतज़ार करो, बोलेंगे आन दो NRC आन दो, हमारे कैंप तैयार हो गए, चलो आओ बाबा, चलो निकलो अलग अलग मोहल्ले से, हाँ कितने कितने टेक्निकल फॉल्ट थे, फार्म थे, कई 200 के, 300 को, 400, चलो पूरा आंकड़ा मंडरा 50,000 का, जाओ। फिर अब क्या करते, जब करेंगे ना, टाइम भी देंगे, जान भी देंगे, माल भी लगाएंगे, चंदे भी देंगे, ज़कात भी देंगे, खैरात भी देंगे, इमदाद भी देंगे, देंगे ना कि नहीं देंगे? देंगे, हमारा मिजाज है, बिल्कुल देंगे। पहले नहीं देते, पढ़े लिखे कौम है ना अपन, बोलते ना फ़खर 950 साल हुकूमत करे। अरे वो उन्होंने हुकूमत करे, बाहर से आके यहाँ के उनका हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को दिल जीते, 950 साल हुकूमत करे, और अपने अंदर ये सलाहियत नहीं कि हमारे कागज़, हमारी कौम का, हमारे महल्ले जात का हम संभालने में, संवारने में, कानूनी अंदाज से हम एक सलाहियत का, एक अहलियत का मुजाहरा करें। और खाली बड़ी बात, ताजमहल हमारे बाप का था, ये हमारे बाप का था। अरे हमारे पास हमारा कागज़ हमारा नहीं है, वो साबित नहीं हो रहा ना, इतने हमारे बुरे हाल हो गए। तो बहरहाल इस्लाम तराशी देना, इसको दोष देना, अब ये हालात में रहे। मदद क्या कर सकते, रहनुमाई क्या कर सकते, कानूनी अंदाज से हम क्या कर सकते, इसकी नहज पे काम करो। इलेक्शन भी लड़ो, प्रचार भी करो, ये भी काम करो, सबसे हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। बोला चला माफ़, ज़रा कुछ बातें रवानी में कह दिया हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।